हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सेंसस 2026 के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि स्वगणना शुरू हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 15 मई। तो उससे पहले पहले आप सभी को स्वगणना कर लेना है और इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से आपको स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन करना है। बहुत ईजी है ये, और ये अगर आप कर लेते हो तो बहुत सारे समय की बचत होती है। और जब भी एन्यूमरेटर प्रगणक आपके घर आएंगे तो अगर आप ये आईडी उनको दे देते हो तो आपकी डिटेल्स बहुत जल्दी फिल हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में देखेंगे, एंड तक आप ज़रूर देखना। और स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से आपको ये करना है, तो अगर हम देखें सबसे पहले आप अगर गूगल पे जाओगे तो गूगल पे आपको ये लिखना है सेल्फ एन्यूमरेशन सेंसस। जैसे ही आप ये लिखते हो तो लिखने के बाद सर्च बटन पे आप क्लिक करोगे तो सर्च बटन पे क्लिक करते ही आपका फर्स्ट में ये खुल जाएगा सेंसस ऑफ इंडिया। और इसमें जब आप पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पर जनगणना 2027 उसके बारे में बहुत अच्छे सा पोस्टर बना हुआ है और जिसमें ये लोगो भी है, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है। उसके बाद नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेल्फ एन्यूमरेशन। तो ये सेल्फ एन्यूमरेशन पे आपको क्लिक करना है। इस सेल्फ एन्यूमरेशन पे जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको इस तरीके से एक लिंक पॉपअप होगा कि ये आपको दूसरे वेबसाइट पे ले जा रहा है। तो इस पे जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करते ही आपका इस तरह का एक नया पेज खुल जाएगा। अब उसमें आपको यहाँ पर सेल्फ एन्यूमरेशन HLO लॉगिन का ऑप्शन होगा और सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं कि कब कब अवधि है, क्या क्या क्वेश्चन है उसमें। अगर आप वीडियो देखना चाहो तो वो भी है, इस वीडियो में भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। फ्लो चार्ट पूरा इसमें भी दिया हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले आपका सेलेक्ट करना है आपको अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शंस आ जाएंगे। जितने भी भारत गणराज्य के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी इसमें ओपन हो जाएंगे। जैसे आपका अगर दिल्ली है तो आपने एनसीटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप सेलेक्ट कर दोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड है। इस कैप्चा कोड को आपको इसके अंदर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड इस पर क्लिक करना है। ये ध्यान से भरना है आपको। इसमें कुछ कैपिटल लेटर्स में होंगे, कुछ स्मॉल लेटर्स में होंगे, तो एक बार अगर गलत हो जाए तो दोबारा आप फिल कर सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से भरना आप कि कौन से कैपिटल में है, कौन से स्मॉल में है। तो उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड करोगे तो इस तरह से एक मैसेज पॉपअप आएगा जिसमें आपका बताया जाएगा कि ये स्वगणना जो है SE सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य है और ये जनगणना के जो HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस है उसका एक महत्वपूर्ण चरण है और उसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको पूरी प्रक्रिया करने में। और जब प्रगणक आपके घर आएँ, एन्यूमरेटर आपके घर आएँ, तो आप अपनी ये आईडी से अपने मकान की गणना करवा सकते हैं। तो ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में ये मैसेज लिखा आएगा। आप ये मैसेज पढ़ोगे, मैसेज पढ़ने के बाद आप ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपका ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया, एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड की जो भी आपके घर का मुखिया है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। जो भी नाम है आपके घर के मुखिया का वहाँ नाम लिखना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का जिस पर OTP आ सके। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ आपको हेड ऑफ फैमिली का या हेड ऑफ हाउस होल्ड जो भी आपके घर का जो हाउस हेड है उसका नाम यहाँ डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन आएगा। ईमेल ऑप्शनल है, अगर आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ डाल दो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने नाम डाला, नाम के बाद आपको इसके अंदर मोबाइल नंबर डालना है जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जिस पे OTP चाहिए। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे इस तरह का एक मैसेज आएगा कि OTP आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। आप ओके पे क्लिक करोगे। यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ये चीज़ ध्यान रखना आप कि अगर आप एक बार जो लैंग्वेज यहाँ पे जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, इस पर क्लिक करोगे, प्लीज़ सेलेक्ट द लैंग्वेज, और नीचे यहाँ OTP का ऑप्शन आएगा। तो पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप जो आपके मोबाइल में OTP आया है 6 डिजिट का वो फिल कर सकते हो। इसमें भारत देश की जितने भी भाषाएं हैं उसमें लगभग सभी भाषाएं हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ी, कोंकणी हर एक लैंग्वेज है। तो आप जैसे हमने इंग्लिश अगर सेलेक्ट किया या हिंदी जो भी सेलेक्ट किया आपने, ये ध्यान रखना आपको ये एक ही बार सेलेक्ट होगा। अगर आप एक बार आपने ये सेलेक्ट कर लिया और कुछ कारणवश आप फॉर्म उस टाइम कंप्लीट नहीं कर पाए, दोबारा अगर कंप्लीट करने के लिए आओगे तो भी आपका ये लैंग्वेज दोबारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। तो लैंग्वेज आप स्टार्टिंग में ध्यान से भरें कि इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस देखने हैं या हिंदी में देखने हैं। दोनों बहुत ईजी है, हिंदी भी बहुत ईजी है, इंग्लिश भी बहुत ईजी है। ऑप्शनल क्वेश्चंस है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं भरना है, तो बहुत इजी है आपका। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको ठीक लगे आप इसमें फिल कर लो। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका यहाँ OTP फिल करोगे। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया और जो ये OTP आया था इसको भरा हमने और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया। वेरीफाई OTP करने के बाद अब आपका इस तरह का एक पोर्टल खुल जाएगा जहां पर आपका लिखा रहेगा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन सेल्फ एन्यूमरेशन। इसके टोटल 6 चरण हैं। सबसे पहले आपको लोकेशन भरना है, उसके बाद अपने घर की डिटेल, फिर हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, फिर वहाँ पर क्या क्या एम्यूनिटीज़ है, क्या क्या आपके पास सुविधाएं हैं, क्या क्या आपके पास एसेट्स हैं,
वो सब देखेंगे हम क्वेश्चंस, और लास्ट में प्रीव्यू करके कंफर्म करने का ऑप्शन भी आपके पास इसमें रहेगा। तो टोटल 6 स्टेप्स में होने वाला है। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर आपने स्टेट पहले सेलेक्ट किया था, अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से, जैसे हमने एनसीटी ऑफ दिल्ली किया, तो दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने पे आ जाएंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करो। जैसे हमारा नॉर्थ वेस्ट है तो हमने नॉर्थ वेस्ट सेलेक्ट कर लिया, और ये सेलेक्ट करते ही यहाँ पर फिर उसके बाद पिन कोड का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर पिन कोड डालना है आपको। तो स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका, जैसे हमारा पिन कोड है 85, तो हमने ये पिन कोड डाला। पिन कोड के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको विलेज, टाउन, लोकेलिटी ये डालना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस पिन कोड के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, और वो ऑप्शंस आप यहाँ पर फिल करोगे। फिल करते ही आपको, जैसे ये तो हमने स्टेट सेलेक्ट किया, और यहाँ पिन डालने के बाद लोकेलिटी आपको डालना है, लोकेलिटी, लैंडमार्क जो भी आपको लगे। और ये डालने के बाद, जैसे हमने ये लोकेशन डाला, इसके बाद यहाँ पर आपको एक मैप खुल जाएगा जहाँ पर आपको ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब आपको जो भी लोकेशन है उसके पास जाना है, और ये ध्यान रखना आपको 2 उंगलियों, अपनी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करके इस लोकेशन तक पहुँचना है जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 2 फिंगर्स का आपको इस्तेमाल करना है अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर जाने के लिए। एग्जैक्ट लोकेशन पर जब आप पहुँच जाओगे और इस तरीके से आपका ये येलो डॉट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचने के बाद यहाँ पर आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। यहाँ पर ऑप्शन आएगा कन्फर्म लोकेशन का। जो भी आपका लोकेशन है उसके ऊपर आप येलो डॉट जैसे ही छोड़ दोगे तो इस तरीके का आपका लोकेशन रहेगा, और यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा कन्फर्म लोकेशन। कन्फर्म लोकेशन पे क्लिक करते ही आपका ये प्लेस जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट होने के बाद इस तरीके का आपका लिखा रहेगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको लगता है कि गलत लोकेशन सेट हो गई है तो आप रीसेट करके दोबारा से लोकेशन सेट कर सकते हो। जिस तरह से आप मैप पे लोकेशन ले जाते हो, तो यहाँ पर आपको डबल फिंगर का इस्तेमाल करके उस लोकेशन तक पहुँचना है। थोड़ा जूम करके और डबल फिंगर का इस्तेमाल करके येलो डॉट को आपको जो आपकी लोकेशन है वहाँ पर भेजना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट जैसे आप करोगे तो अब इस तरीके का आपका आ जाएगा कंफर्म करने के लिए लोकेशन, कि ये आपका स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये लोकेशन की जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। और उसके बाद ये सारा जैसे आप कंफर्म करोगे, अगर आपका है तो येस पे क्लिक कर दोगे। येस पे क्लिक करते ही अब आपका लोकेशन डिटेल्स फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट है सेंसस हाउस डिटेल। इसमें 4-5 क्वेश्चंस मेनली है कि आपके घर का फ्लोर किससे बना है, दीवार किससे बनी है, छत किससे बना है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और ये बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जैसे सबसे पहला कि आपके जो घर का फ्लोर है, जो नीचे फ्लोर है वो किस चीज़ का बना है, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। मड का, मिट्टी का बना है, लकड़ी का बना है, ईंटों का बना है, पत्थर का बना है, सीमेंट का, टाइल्स का, या किसी और का। तो इसमें से जो भी आपको सही लगे उसको आप इसमें क्लिक कर दोगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि जो आपका घर की दीवारें हैं वो किसकी बनी हैं। उसमें भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे है ग्रास, प्लास्टिक यानी और मड का, या बिना जो पकाई हुई ईंटों का बना है, लकड़ियों का बना है, या फिर मोर्टार के साथ स्टोन पत्थर लगाए लेकिन मोर्टार के साथ उसे पैक नहीं किया गया है, गार्डर के साथ उसे नहीं लगाया गया है, या पत्थर और गार्डर के साथ उसको लगाया गया है, या एबेस्टोस शीट्स का है, मेटल का है, या ईंटों का बना हुआ है तो बर्न्ड ब्रिक आ जाएगा, कंक्रीट का बना है तो कंक्रीट आ जाएगा, या कोई और। ठीक है, तो ये आपका जो दीवारें हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है फ्लोर और दूसरा है आपका दीवारें। तो ये 2 क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में है आपका कि छत का जो मटेरियल है वो किसका बना है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो घास का बना है, बांस का बना है, वुड का बना है, मड का बना है, प्लास्टिक या पॉलीथीन का बना है, हाथ से बनी हुई टाइलों का बना हुआ है, मशीन से बनी हुई टाइलों से बना है, जो ईंटों से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, स्लेट से बना हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर उसके बाद एबेस्टॉस शीट से बना है, या कंक्रीट से बना है, या किन्हीं और से। तो ये छत के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनमें से आप जो आपका छत जिससे भी बना हुआ है उस पर आप क्लिक कर दोगे। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका कि घर की कंडीशन कैसी है, कि जो अभी फिलहाल आपकी घर है वो रहने लायक है, बहुत अच्छा कंडीशन है तो गुड फिल कर दोगे। रहने लायक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है तो आप लिवेबल। और तीसरा है जो बहुत ही बुरी स्थिति में है, रह तो रहे हो लेकिन बहुत बुरी स्थिति में है, तो उसमें आप ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करोगे। तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। और ये ध्यान रखना, बाई चांस आपका गलती से अगर है मान लो कॉन्क्रीट और गलती से ये सेलेक्ट हो गया तो दोबारा इसको रीसेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ रीसेट पे क्लिक करना हो। किसी भी ऑप्शन को दोबारा सेलेक्ट करना है तो रीसेट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप सारे सेलेक्ट कर दोगे यहाँ पर आएगा सेव एंड नेक्स्ट। तो पहले में यही 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। यहाँ पर 2 ऑप्शंस होंगे, नो या येस। येस पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद अगला, तो पहला आपका घर का इन्फॉर्मेशन चला गया। अब है आपके जो घर में लोग रह रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर सबसे पहले टोटल कितने लोग रह रहे हैं ये पूछा जाएगा, जो आमतौर पर आपके घरों में रहते हैं। कोई अगर आपके विजिट करने के लिए मेहमान आया है उनको काउंट नहीं करना है, या कोई आपके घर में आमतौर पर रहता है लेकिन कहीं बाहर गया है तो उनको ज़रूर काउंट करना है, ये आप ध्यान रखना। तो टोटल आप घर के सदस्यों का यहाँ पर लिख दो। जैसे आपके घर में 4 है, 5 है, जितने भी हैं उतने सदस्य आपने लिख लिए। ये हेड ऑफ हाउस होल्ड जो आपने शुरू में सेलेक्ट किया होगा वही यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर
यहाँ पर हेड ऑफ हाउस होल्ड और लैंग्वेज भी आ जाएगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में लिखा आएगा, इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में, दोनों में सेम नाम होगा। फिर उसके बाद जो हेड ऑफ हाउस होल्ड है उसका जेंडर या सेक्स क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो जो भी मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपका, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि SC या ST या अदर। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तभी, और ये हर एक लिस्ट जो है जैसे आपने अपना यूनियन टेरिटरी या स्टेट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे इस पर क्लिक टू व्यू SC ST लिस्ट, तो उस आपकी लिस्ट खुल जाएगी और लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको, अगर आपका जो कास्ट है उसके अंदर है तो आप अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग SC ST या अदर फिल करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप OBC के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, SC ST या अदर के लिए। लेकिन दिल्ली के केस में अगर आप लिस्ट देखोगे तो उसमें सिर्फ SC का ही दिया हुआ है, ST का नहीं दिया हुआ है, तो आप सिर्फ SC पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद ओनरशिप स्टेटस की एक बात आती है। अच्छा, ये SC वाला अगर हम देखें तो जैसे आप SC ST लिस्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक PDF ओपन होगा। आपको अगर देखना हो कि आपकी जो जाति है उसके अंदर या नहीं है, तो ये अनुसूचित जातियों की जो सूची है दिल्ली के लिए, टोटल दिल्ली में लगभग 36 अनुसूचित जातियों की सूची दी गई है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम दिया है। तो जो भी आपके इसमें से हैं, अगर आपका इन जातियों में से है तो आप उसको एक बार देख लो कितनी जातियाँ हैं। टोटल ये 26 ये हो गई और फिर 36 ये जातियाँ। तो इनमें से अगर आपका है तो आपको यहाँ पर जो इस वाले पेज पे यहाँ पर अगर आपका उनमें है तो आपको यहाँ पर SC सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको अदर सेलेक्ट करना है। दिल्ली में ST लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जैसे अदर सेलेक्ट करोगे, अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है कि आप घर कैसा है, आपका अपना है तो ओन्ड लिखोगे, आप रेंट पे हो आप, ठीक है, रेंटेड है लेकिन अपना घर कहीं और है तो इस पर क्लिक करोगे। आप रेंट पे रह रहे हो लेकिन कोई हाउस आपके पास नहीं है तो थर्ड ऑप्शन पे, और कोई और चीज़ें है तो आप चौथे ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कंपनी ने दे रखा है या कुछ और है तो आप यहाँ पर लिखोगे। अगर आपके पास गवर्नमेंट क्वार्टर है तो भी आप यही लिखोगे, रेंटेड एंड डजंट ओन एनी हाउसेस। फिर यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, कि आपके कितने कमरे हैं, कितने कमरों का घर है। अब इस ड्वेलिंग रूम्स में क्या क्या नहीं हो सकता उसकी अगर हम बात करें तो अब इनमें ड्वेलिंग रूम्स में इसमें आपको किचन काउंट नहीं करना है, बाथरूम काउंट नहीं करना है, लेटरिन, स्टोर रूम, पैसेज वे, बरांडा, इन सबको ड्वेलिंग रूम में काउंट नहीं करना। इसके अलावा आपको ड्वेलिंग रूम में काउंट करना, जैसे अगर आपका 2 BHK है तो 2 आपके ड्वेलिंग रूम्स हो गए, 3 BHK है तो 3 ड्वेलिंग रूम्स हो गए। तो ड्वेलिंग रूम्स आपको इस हिसाब से काउंट करना है। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ मैरिड कपल्स, कि आपके जो घर में कितने कपल्स हैं, कितने मैरिड कपल्स हैं। अगर एक पति पत्नी है तो आप लिखोगे यहाँ पर 1, ठीक है, एक से अधिक पति पत्नी है तो आप लिखोगे 2। तो जितने भी आपके घर में होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद अगला आता है आपका मैरिड कपल्स। लिखने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और सेव एंड नेक्स्ट क्लिक पे सेम फिर यही पूछा जाएगा आपसे येस और नो। आप यहाँ पर येस पे क्लिक करोगे, येस पे क्लिक करते ही अब नेक्स्ट जो है वो आपका सबमिट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा एमिनिटीज़ की, जो सुविधाएं आपके घरों में है उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा कि जो पीने वाले पानी का मुख्य स्रोत क्या है, कि या तो आप दिल्ली जल बोर्ड का आपके पास पानी आता है टोटी में, या फिर अनट्रीटेड सोर्स आ रहा है जो उसको सही ट्रीट नहीं किया गया उसको, या फिर कुएं के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा, बोरवेल के द्वारा। इसमें आप ध्यान रखना, अगर आप दोनों यूज़ करते हो, बोरवेल भी यूज़ करते हो, बोरहोल यूज़ करते हो, टैप वाटर भी है, तो ज़्यादातर आप किसका इस्तेमाल करते हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं अलग अलग जगह पे। अगर पैकेज या बॉटल वाटर का आप ज़्यादा यूज़ करते हो पीने के लिए, जैसे आपके यहाँ पानी है लेकिन बहुत खारा पानी है, लेकिन इसलिए आप पीने के लिए बॉटल वाटर का इस्तेमाल करते हो, या आप पानी का बॉटल मंगवाते हो, तो उस केस में आप पैकेज्ड वाटर का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पानी कहाँ अवेलेबल होता है, तो शहरों में तो मोस्टली ये आपको घरों में मिल जाता है या घरों के आसपास मिल जाता है, या अगर घर से दूर है मतलब 500 मीटर दूर है तो उसको अवे करेंगे, 100 से 200 मीटर के बीच में है तो उसे नियर द प्रीमाइसेस करेंगे, और अगर 100 मीटर से कम है तो विद इन द प्रीमाइसेस हम उसको ले लेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, कि जो लाइट है उसका मेन स्रोत क्या है, कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट हो रही है आपकी, या केरोसिन से, या सौर ऊर्जा से, या कोई और ऊर्जा। ये आपका है लाइटिंग का मतलब रात में जो आप लाइट जलाते हैं तो वो किसके द्वारा जलता है आपका। तो अलग अलग यहाँ पर सोर्स दिए हुए हैं, तो अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी का ही सोर्स आएगा, नहीं तो जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर दोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सेस टू लेटरिन, कि आपके यहाँ लेटरिन है या नहीं है। तो इसमें 2-3 ऑप्शन है, थोड़े ध्यान से आप देख लें। तो इसमें 2 ऑप्शन है येस और नो, या तो है या नहीं है तो किन तरीके का है, आपके घर वाले सिर्फ यूज़ करते हैं जो आपका अपना है, या फिर आपके आसपास 2 घर हैं और उसमें एक कॉमन लेटरिन है तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और पब्लिक लेटरिन है जो सुलभ शौचालय वगैरह उसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो उस केस में आप ये थर्ड वाला भर दोगे। और ओपन अगर नहीं है तो ओपन में आप करते हो, घर से बाहर करते हो तो उस पर आप क्लिक कर दोगे। बट मोस्टली इन तीनों में से ही आपको क्लिक करना होगा डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि ओपन में खुले में शौच आजकल बहुत कम हो गया है, तो क्योंकि अधिकतर शौचालय बन गए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ऑप्शन फिल करना है। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ लेटरिन, किस तरह का आपका है। तो शहरों में अधिकतर पाइप सीवर सिस्टम है, गाँव वगैरह के केस में सेप्टिक टैंक या बाकी सिस्टम होते हैं, या ट्विन पिट लेटरिन जहाँ पर आपका स्लैब वाले बने होते हैं, या ओपन स्लैब वाले बने हैं, सिंगल पिट लेटरिन बना है, या रात में ह्यूमंस के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा
उसको हटा लिया जाता है। तो ये ऑप्शंस मोस्टली दिल्ली के केसेस में नहीं आएंगे। दिल्ली के केसेस में मोस्टली जो आएगा सीवर सिस्टम वाला केस आएगा। सभी का जो मलमूत्र है वो सीवर में नालियों से होता हुआ चला जाता है, तो अधिकतर पाइप्ड सीवर सिस्टम होगा। तो इस तरीके से आप इसमें फिल कर लोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ जाता है? अगर नालियाँ ढकी हुई हैं, प्रॉपर बनी हुई हैं, तो क्लोज ड्रेनेज लिखोगे, और खुली नालियाँ हैं तो आप यहाँ पर ओपन ड्रेनेज लिखोगे, और जहाँ बिल्कुल नालियाँ बनी ही नहीं है वहाँ पर नो ड्रेनेज। तो ये 3 तरीके से आप इसमें ऑप्शन, तीनों के हिसाब से अपने हिसाब से आप इसमें जो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको फिल करना है। ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ अगर आपको चाहिए होंगी तो हम इस चैनल पर डालते रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है बाथिंग फैसिलिटी की, नहाने की व्यवस्था कैसी है, क्या वहाँ बाथरूम है? अगर है तो इस पर येस पे क्लिक कर देना। ये सेपरेट बाथरूम के लिए, अगर आपके यहाँ बाथरूम है लेकिन सेपरेट नहीं है, बस छत के नीचे व्यवस्था की हुई है नहाने की, तो आप लिख दोगे एनक्लोजर विदाउट रूफ, छत के बिना छत के है, बस एक बनाया हुआ है नहाने की जगह। और अगर नहीं है नहाने की व्यवस्था तो नो आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला है कि किचन की व्यवस्था है या नहीं। मतलब पहला तो है कि किचन की व्यवस्था आपके यहाँ है या नहीं, और किचन में जो कुकिंग है वो कहाँ हो रही है, तो वो आपको क्लिक करना है। तो पहला है कि अगर किचन में खाना बन रहा है तो अब 2 ऑप्शन है, या तो एलपीजी कनेक्शन है या एलपीजी कनेक्शन नहीं है, इन दोनों में से एक आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि आपके घर में खाना बन रहा है लेकिन किचन वहाँ नहीं है, एक रूम का घर है आपका और उसमें अलग से किचन नहीं बना हुआ है, तो फिर आपको इसमें क्लिक करना है। फिर इसमें भी अगर आपका एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन है तो इस पर क्लिक करना है, और अगर आपका एलपीजी पीएनजी का कनेक्शन नहीं है तो इस पर क्लिक करना है। ये ध्यान रखना, आपको किसी एक ही ऑप्शन पर क्लिक होगा, 2 पे नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर तीसरा है कि आपके खाना किचन तो नहीं है बट आप घर के अंदर भी नहीं बनाते, घर के बाहर बनाते हो, खुले में बनाते हो, उसमें भी ऑप्शन आता है कि अगर आप गैस पे बनाते हो या पीएनजी कनेक्शन है आपका तो कुकिंग इन ओपन पे इस वाले पे क्लिक हो जाएगा, और अगर आप खुले में बनाते हो लेकिन लकड़ियों पे या और किसी व्यवस्था के द्वारा बना रहे हो तो उसमें आ जाएगा डज नॉट हैव एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन। और अगर बिल्कुल खाना नहीं बनता है उस घर में तो उसमें नो कुकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपका एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन से रिलेटेड है। फिर अगला है कि अगर खाना बनता है तो खाना बनने के लिए मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं बहुत अच्छे से, कि लकड़ियाँ हैं, फसल के बचे हुए अवशेष हैं उसको जला के होता है, काव डंग केक जिसे उपले कहते हैं उसका इस्तेमाल होता है, कोयले का इस्तेमाल होता है, केरोसिन का, एलपीजी या पीएनजी इसका इस्तेमाल होता है, या बिजली के द्वारा आप खाना बनाते हो, बायोगैस का इस्तेमाल करते हो, या सोलर का, या कोई और। तो इनमें से जो भी आपको सही लगे वो ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। बहुत ईजी है, अगर आप देखोगे तो इसमें से जैसे एलपीजी पीएनजी का इस्तेमाल हम करते हैं तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आपका यहाँ पर यह ऑप्शन आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का। तो ये आपकी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे फिर इस तरह का मैसेज आएगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो येस पे आप क्लिक कर दोगे। येस पे क्लिक करते ही अब लास्ट में है आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन ही है, उतनी मुश्किल नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके पास रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं है। तो अगर है तो येस में, अब होने के बाद आपके पास 3 हो सकता है, तो पुराना रेडियो सेट है, या मोबाइल फ़ोन में है, या स्मार्टफोन में है, या कोई और डिवाइस है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपके पास पुराना भी हो और मोबाइल फ़ोन में भी हो, तो आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिस पे आप ज़्यादा रेडियो सुनते हो। कभी अगर आपको रेडियो सुनना हो तो आप पुराना रेडियो जो आपके घर में है उस पर सुनते हो, या मोबाइल में आप सुनते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस पर क्लिक कर दोगे, और अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट है टीवी का केस में, टेलीविज़न आपके यहाँ है तो येस पे क्लिक कर दोगे। अब है तो आप टेलीविज़न किस पे देखते हो, दूरदर्शन का फ्री डिश है और बाकी किसी अदर कंपनी का है जैसे टाटा स्काई, या और भी किसी डिश टीवी का है, या फिर केबल का कनेक्शन लगा हुआ है, या कोई और तरीके से आप टीवी देखते हो, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दोगे, और अगर नहीं है तो फिर आप नो कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एक्सेस टू इंटरनेट, कि इंटरनेट की सुविधा है आपके पास या नहीं है। अगर है तो येस पे क्लिक कर, मतलब येस में से 3 ऑप्शन। अब अगर है तो आप किस पे यूज़ करते हो, लैपटॉप और कंप्यूटर पे यूज़ करते हो मुख्यतः, मोबाइल या स्मार्टफोन में यूज़ करते हो, या किसी और डिवाइस में। अब यहाँ ध्यान रखना है, हो सकता है किसी के पास लैपटॉप भी हो, कंप्यूटर भी हो, मोबाइल स्मार्टफोन भी हो, तो आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिस पे आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो इंटरनेट का। अगर आप कंप्यूटर पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आप मोबाइल पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हो, बिल्कुल भी आप इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो नो पे आ जाएगा। फिर अगला है लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है या नहीं, तो बहुत आसान है, अगर है तो येस पे, और नहीं है तो नो पे। फिर है टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछा गया है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है या नहीं है। अगर है तो येस पे क्लिक कर देना। अब येस पे आपसे पूछा जाएगा सिर्फ लैंडलाइन है, सिर्फ स्मार्टफोन है, या दोनों है, तो दोनों का भी ऑप्शन आएगा कि आपके पास टेलीफोन में लैंडलाइन है, स्मार्टफोन है, या दोनों है, या एक कीपैड वाला फ़ोन है। अदर बेसिक मोबाइल का मतलब कीपैड वाला फ़ोन, ये तो स्मार्टफोन हो आपके पास, ये बेसिक मोबाइल फ़ोन है, ये लैंडलाइन है, या दोनों है, मतलब आपके पास लैंडलाइन भी है, स्मार्टफोन भी है, या स्मार्टफोन और बेसिक मोबाइल भी है, तो उस केस में आपका बोथ पे क्लिक हो जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक होगा। अब इसमें ध्यान रखना, हो सकता है आपके घर में किसी के पास स्मार्टफोन है, किसी के पास बेसिक मोबाइल है, तो उस केस में आपका स्मार्टफोन पे ही क्लिक करना है आपको मोस्टली। फिर है बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनमें से आपका
आपके पास क्या क्या है। अगर बाइसिकल है, मतलब साइकिल है आपके पास, द्विपहिया वाहन में साइकिल है तो इस पर क्लिक हो जाएगा। स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, या मॉप का मतलब मोटर लगा हुआ कोई भी दो पहिया वाहन है तो आपका इस पर क्लिक हो जाएगा। या दोनों है, आपके पास साइकिल भी है और स्कूटर या मोटरसाइकिल भी है तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट हो जाएगा बोथ पे। और अगर कुछ भी नहीं है तो आपका इसमें नन आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर आपका कुछ भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। हाँ, अगर आपका बाइसिकल नहीं है तो फिर आप यहाँ पर तो इस वाले में आप नन पे क्लिक कर देना कि आपका बाइसिकल स्कूटर ये नहीं है तो बिल्कुल नन पे क्लिक कर देना। अगर सिर्फ साइकिल है तो इस पे, अगर सिर्फ स्कूटर है तो इस पे, मोटरसाइकिल या स्कूटर है तो इस पे, और अगर दोनों है तो बोथ पे। अब अगला ये ध्यान रखना, अगर स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों है तो इसी पे होगा। ये बोथ पे तब करना है जब आपके पास साइकिल भी है और मोटरसाइकिल भी है, ये ध्यान रखना। आप स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों है तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 पे सेलेक्ट करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कार, जीप या वैन आपके पास है या नहीं है। अगर आपका है तो येस पे क्लिक कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। फिर अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि मुख्य अनाज आपके घर का क्या है। अब हो सकता है आप चावल भी खाते हो, रोटी भी खाते हो, ज्वार बाजरा, बहुत सारे अनाज आप खाते हो, बट तो जैसे आप इसमें मुख्य अनाज अपना सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका मोबाइल नंबर पहले से दिया होगा जो आपने शुरू में सेलेक्ट किया है, और उसके बाद जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे अब आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। कुछ चेंज करना हो तो आप रीसेट पे करके चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अब सबसे पहले यहाँ पर आएगा प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है कि जो भी ऑप्शन आपने भरा है एक बार दोबारा आपको देखने का मौका रहेगा। उसमें सबसे पहले जो आपका था लोकेशन का इन्फॉर्मेशन कि आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर उसके बाद आपके घर की डिटेल कि फ्लोर कैसा है, दीवारें कैसी हैं, छत कैसा है और कंडीशन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भर सकते हो। चारों ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे जो आपने फिल किया होगा। उसके बाद है कि आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं, हेड ऑफ हाउस होल्ड का क्या नाम है, उसके बाद जो मेल है या फीमेल है, SC ST अदर में किस में बिलोंग कर रहा है, अपना घर है या किसी और का है, कितने ड्वेलिंग रूम्स हैं और मैरिड कपल्स कितने रह रहे हैं, तो जो भी आपने ऑप्शंस भरा है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगला है कि एमिनिटीज़ आपके घर में क्या क्या अवेलेबल है, कि पानी का सोर्स क्या है, तो जैसे ट्रीटेड सोर्स है, पानी घर में अवेलेबल है तो विद इन प्रीमाइसेस आ जाएगा। फिर लाइटिंग का क्या मुख्य स्रोत है, लाइट रात में जो लाइटिंग है उसका मुख्य स्रोत क्या है, फिर एक्सेस टू लेटरिन है या नहीं है तो किस तरह का है, जो भी ऑप्शन आपने ऑप्शन फिल किया होगा, जिस तरह से किस टाइप का लेटरिन है तो वो आपका यहाँ पर लिखा होगा। वेस्ट वाटर कैसा है, नालियाँ बंद है खुली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। नहाने की सुविधा है या नहीं वो भी आपने जो भरा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। किचन है या नहीं और है तो किस तरह का है, LPG यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपने फिल किया होगा जो भी हमने डिस्कस किया वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि कुकिंग के लिए मुख्यतः क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगला था एसेट्स जो आपके पास हैं, सबसे पहले पूछा गया रेडियो आपके पास है या नहीं है, या रेडियो का आप इस्तेमाल करते हो तो कहाँ करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ लिखना है। टेलीविजन कहाँ इस्तेमाल करते हो आप, DTH है, डिश TV है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने ऑप्शन यहाँ फिल किया होगा वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा। एक्सेस टू इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हो या नहीं, कहाँ करते हो, कैसे करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करना है। लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है या नहीं है, टेलीफोन मोबाइल स्मार्टफोन में से आपके पास क्या है वो आपको यहाँ क्लिक करना है। साइकिल मोटरसाइकिल इनमें से क्या चीज़ें हैं आपके पास वो क्लिक करना है आपको यहाँ पर। जो भी आपने क्लिक किया होगा वही सारे यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। फिर कार, जीप और वैन में से आपके पास क्या है तो येस, नहीं है तो नो। फिर मुख्य सीरियल जो है, मुख्य अनाज आपका क्या है, चावल है, गेहूं है, तो जो भी आपको है वहाँ पर ये जो आपने क्लिक किया होगा तो वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर जो आपने पहले से फिल किया होगा। ये सारी जानकारियाँ एक बार आप रीवेरीफाई कर लो कि आपने जो भरा है वो सही भरा है, कुछ चीज़ गलत तो नहीं होगी। जैसे ही आपका सारे ऑप्शंस आपको लगता है कि आपने सही फिल कर दिया, अब आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि अभी मुझे नहीं पता है तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर लो और फिर दोबारा लॉगिन करके उस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है आपने सभी क्वेश्चन सही से फिल कर दिया है तो अब आप यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक मैसेज आएगा कि एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो अब डाटा में चेंज नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, अगर आपको सबमिट करने के समय आपको ध्यान आया कि आपने येस पे तो क्लिक कर दिया, लेकिन तब आपको जब आप यहाँ फाइनल सबमिट कर दोगे, फाइनल सबमिट के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा आपका येस और नो, तो येस पे क्लिक करने के बाद कोई चेंज नहीं हो पाएगा, ये आप ध्यान रखना। और येस करने के बाद भी अगर आपको कोई चेंज कराना है तो जो SC ID आपकी जनरेट होगी, जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपका एक ID आ जाएगा, सेल्फ एन्यूमरेशन ID जो कि 12 डिजिट की होगी, और ये आपको जो एन्यूमरेटर आएंगे आपके घर पे जनगणना करने के लिए उनको आपको ये ID देनी है। ये ID जैसे ही आप उन्हें दे दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो उनको पूछने हैं वो ऑटोमेटिकली उनके पास आंसर्स चले जाएंगे जो आपने फिल किया है, और जो जनगणना का काम है वो बहुत जल्दी आपके घर से हो जाएगा, तो ज़्यादा समय आपका भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर कुछ चेंज करना है तो आप उनको कह दो कि सर हमने एन्यूमरेशन के समय पे, सेल्फ एन्यूमरेशन के समय पे कुछ गलतियां हो गई हैं और इस क्वेश्चन में आप ये चेंज कर दो, तो वो चेंज भी कर देंगे। तो इस तरीके से ये ID आपको ध्यान रखनी है। ये ID आपके मोबाइल नंबर पर भी होगी, आप कहीं नोट डाउन करके भी रख लेना, क्योंकि 16 तारीख के बाद से आपके घरों में आने शुरू हो जाएंगे तो उनको ये ID आप सबमिट करवा देना। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस हमने देख लिया किस तरीके से आपको सेल्फ एन्यूमरेशन करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस तरह की और जानकारियाँ जब टाइम टू टाइम हम इस चैनल पे देते रहेंगे। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो इससे रिलेटेड, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GV।